हाय गाइज, आई एम दिनेश कुमार यादव। वेलकम टू गायत्री कोचिंग सेंटर। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ईटू का प्रयोग। ईटू क्या होता है, ईटू के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर हम लोग जानेंगे ईटू के बारे में। ईटू क्या होता है, कैसा वर्ड है। तो ईटू जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी पास्ट टेंस के पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है। पास्ट टेंस में यानी इसका बात करें, जो ईटू है इसका प्रयोग हमेशा पास्ट टेंस के पास्ट हैबिचुअल एक्शन और सिचुएशन को दिखाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आज का वीडियो सबसे बेस्ट वीडियो बनने वाला है। सभी कंसेप्ट बेस्ट कंसेप्ट होंगे, सबके सब आने वाले हैं। जितने भी एग्जाम में ये रूल लगने वाले हैं वो सबके सब इस वीडियो में, एक ही वीडियो में हम देने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करें। इतना तो आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे ईटू के बारे में। तो सबसे पहले नंबर हेडिंग यहाँ पर लिखा हुआ है यूज ऑफ ईटू। आज का हम लोग जो प्रयोग पढ़ेंगे ईटू के प्रयोग पढ़ेंगे। ईटू का प्रयोग कहाँ होता है, रूल नंबर 1 जो चलेंगे। तो बात करें ये रूल नंबर 1 में ईटू का प्रयोग पास्ट टेंस के पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए ईटू का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर गाइस बात आएगा कि पास्ट हैबिचुअल क्या होता है, एक्शन। पास्ट हैबिचुअल एक्शन क्या होता है। तो बात करें यहाँ पर एक्शन के बारे में बात करें, अगर कोई व्यक्ति पर्सन है उसके बीते हुए कार्य आदत को बताया जाता है, वही पास्ट होता है, उसका पास्ट हैबिचुअल होता है आदत। अगर बात करें राम यूज्ड टू प्ले इन द मॉर्निंग, राम यूज्ड टू प्ले इन द मॉर्निंग, इसका हिंदी होगा राम सुबह में खेला करता था लेकिन अब नहीं खेल रहा है। बात समझ में आ रहा है। हैबिचुअल एक्शन उसको बोलते हैं जो पास्ट में हो चुका है। जैसे अगर बात करें इस तरीका से सेंटेंस बोलेंगे कि जब मैं 9वीं में था तो मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हो रहा है, वो अब 9वीं में नहीं है। पास्ट हैबिचुअल का मतलब यही होता है कि जो बीत गया होता है, जो उसकी आदत थी पास्ट में, उस आदत को बताने के लिए हम लोग ईटू का प्रयोग करते हैं। क्लियर हुआ इतना। तो जब मैं 9वीं में था तो मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। तो व्हेन आई वाज इन 9th क्लास आई यूज्ड टू टीच द चिल्ड्रेन, मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। तो आप समझ गए होंगे कि ये हैबिचुअल एक्शन क्या होते हैं। इतना तो अब जान गए होंगे, आई होप कि इतना आप जान गए होंगे। अब हम लोग जानेंगे इसके यूज के बारे में, अलग अलग कंसेप्ट क्या होते हैं, कहाँ कहाँ लगते हैं। तो सबसे पहले नंबर गाइस हम यहाँ पर लिखा है स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, जब इसका किसी सेंटेंस में ईटू आप देखेंगे, जब सेंटेंस में जहां ईटू देख लेंगे तो आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि वहां पर आपका मतलब ये होगा कि वहां पर 2 केस बनेंगे। एक होता है पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए और दूसरा होता है किसी आदत, किसी लत को बताने के लिए। ये ईटू का आज के हम लोग वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर गाइस बात करेंगे सब्जेक्ट ईटू, सब्जेक्ट प्लस ईटू प्लस वर्ब 1 प्लस अदर वर्ड। इसका मतलब क्या होता है, जब किसी सेंटेंस में ईटू होगा तो उसका अर्थ होता है, हिंदी अर्थ होता है, वो देगा ये किया करता था, किया करती थी या किया करते थे। तो आप इसका हिंदी समझ गए होंगे। इसका अर्थ आने वाला है किया करता था, किया करती थी, किया करते थे। क्लियर। अब हम लोग एक एग्जांपल से देखेंगे, एग्जांपल के मैटर से हम लोग देखेंगे। जब हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे बात करें राम ईटू प्ले इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। तो गाइस यहाँ पर देखेंगे राम यूज्ड टू प्ले इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो राम है, राम की आदत की बताया जा रहा है कि राम सुबह में खेला करता था। तो यहाँ पर खेला करता था इस सेंटेंस में, यानी आप इसका ये भी पहचान बता सकते थे कि यहाँ पर अर्थ देगा ये खेला करता था, या यहाँ पर बात करेंगे इसकी जो पहचान हो जाएगी, पहचान यहाँ पर ये भी हम समझ सकते थे ता ती ते डॉट 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 था थी और थे, ये भी हो सकता है। इसकी पहचान हम लोग देख सकते हैं कि मुख्य क्रिया के अंत में ता था, ता ती ते डॉट 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 था थे थी। जैसे अगर बात करें इसमें राम सुबह में खेला करता था, ता था, तो ये पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखा रहा है। यहाँ पर डाउट होएगा कि क्या हम लोग पास्ट टेंस में भी यूज करते हैं। तो गाइस बता दें आपको कि जब हम लोग बात करेंगे किसी आदत को, वहीं पर हम लोग ईटू का प्रयोग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। दूसरा जो कंसेप्ट होगा, यहाँ पर हम लोग आगे चलेंगे, सीखेंगे बहुत। पहले इसका दूसरा जो कंसेप्ट देख लेंगे वो देख लेंगे। जो इसका पहले नंबर दूसरा जो यहाँ पर रूल है, यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर 2 है, उस स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2, इस स्ट्रक्चर को देखने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले बात करें सब्जेक्ट इज
आर एम वाज वेयर विल बी प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो गाइस यहाँ पर आप देखेंगे एक स्ट्रक्चर ये भी हुआ, ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज आर एम वाज वेयर विल बी प्लस यूज टू वर्ब का चौथा फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यहाँ पर जो यूज टू है ये अर्थ दे देगा आदि, आदि है का अर्थ देगा आदि है। अगर बात करें ये जो कंसेप्ट है इसका दो ही कंसेप्ट है यूज टू का रूल में, एक रूल नंबर ये और एक रूल नंबर ये क्या करेगा किसी भी सेंटेंस में पास्ट टेंस में पास्ट ये क्या करेगा पास्ट टेंस के पास्ट एक्चुअल एक्शन को बताएगा। और जो ये है यूज टू, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब लेने के बाद ये किसी भी एक्शन को आदि लत के बारे में बताएगा हम लोग का यहाँ पर। ठीक है, तो अब इसके भी बारे में देखेंगे, इसके भी बारे में दोनों के बारे में देख लेंगे। जो इसका हिंदी होगा आदि है, इसका अर्थ देने वाला है। जैसे अगर बात करें एग्जाम्पल आई एम ईग टू, एक हिंदी का होगा मैं आदि हूं, मैं आदि हूं। अगर बात करें सब्जेक्ट इज आर एम, सब्जेक्ट चेंज करते रहेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट होगा आई है तो आई के साथ एम विज टू, तो मैं आदि हूं, किसकी आदि हूं आई एम विज टू प्लेइंग, मैं खेल के आदि हूं, मैं खेल का आदि हूं। अब दूसरा नंबर बात करेंगे आई एम विज टू राइटिंग, आई एम विज टू राइटिंग, मैं लिखने के आदि हूं। इस तरीके से हम लोग आदि होने या आदि या लत के अर्थ में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं यूज टू का प्रयोग करते हैं, आई एम यूज टू। अगर बात करें यहां पर दूसरा नंबर यू आर यूज टू रीडिंग ए लेटर, यहां पर हिंदी हो जाएगा आप पत्र पढ़ने के आदि हो, आप पत्र पढ़ने के आदि हो। यू आर वी टू रीडिंग ए लेटर, आप ये पत्र पढ़ने को आदि हो, आप पत्र पढ़ने के आदि हो। तो अब देख लीजिए दोनों सेंटेंस में हम लोग कहाँ करते हैं, एक जो स्ट्रक्चर हम लोग का होगा ये होगा और दूसरा स्ट्रक्चर ये होगा। दो स्ट्रक्चर हम लोग का यूज करेंगे आज के वीडियो में और बढ़िया से कंसेप्ट सीखेंगे बढ़िया से अच्छे से इसमें। अब दूसरा नंबर अगर बात करें यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर नंबर 1 में किया करता था, किया करती थी, क्या करते थे, यहाँ हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं होता है। गाइस यहाँ पर देखेंगे अगर इस तरीके से हम लोग बात करें यूज टू का प्रयोग हम लोग किसी भी पास्ट टेंस में पास्ट एक्चुअल एक्शन को दिखाने के लिए होता है। तो एक क्वेश्चन आ रहा होगा क्या यूज टू का प्रयोग, सिर्फ यूज टू का प्रयोग प्रेजेंट हैबिट को दिखाने के लिए होता है, तो नहीं होता है। प्रेजेंट हैबिट को दिखाने के लिए यूजेज का प्रयोग नहीं होता है। तो वही नोट यहाँ पर लिखे हैं यूज टू और यूजेज टू का प्रयोग प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं होता है। यानी यहाँ पर हम लोग बात करेंगे यूज टू का प्रयोग ही खाली यूज टू ही ऐसा वर्ड है जो कि पास्ट टेंस का यूज टू का प्रयोग हम लोग ये समझ सकते हैं कि यूज टू पास्ट टेंस के पास्ट एक्चुअल एक्शन को दिखाएगा, ये ना कि यूज टू और यूजेज टू। इसका प्रयोग प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं होता है। इसका प्रयोग जो ये इस तरीके से प्रेजेंट हैबिट को प्रयोग नहीं करता है। यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट किसका प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होता है। सी यूजेज टू स्मोक, सी यूजेज टू स्मोक। अगर इस तरीके से बनाते हैं तो ये सेंटेंस हम लोग का सफा रॉन्ग हो जाएगा। सी यूजेज टू स्मोक का मतलब हो जाएगा वह धूम्रपान किया करती है, धूम्रपान किया करती है, ये सेंटेंस में गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर वह धूम्रपान किया करती है, तो यहाँ पर हम लोग बनाएंगे सी स्मोक्स। ये हम लोग का किस पर बनाएंगे, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर हम लोग क्या कर लेंगे, बना देंगे। तो बात यहाँ पर ये हुआ कि यूज टू का प्रयोग पास्ट को दिखाने के लिए, पास्ट टेंस के हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए होता है। यूज टू और यूज टू का प्रयोग प्रेजेंट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए नहीं होता है। इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग बनाते हैं। अब रूल नंबर 2 यहाँ पर सीखेंगे कि प्रेजेंट टेंस का प्रयोग हम लोग जान गए। अब आगे हम लोग देखेंगे कि यूज टू का अफर्मेटिव
अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अलग अलग तरह से होता है। तो गाइस यहाँ पर देखेंगे कि हम लोग E2 का प्रयोग अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में E2 का प्रयोग अलग अलग करेंगे। जैसे अगर बात करें यहाँ पर, ये तो अफर्मेटिव का ही देख लिया। सेकंड नंबर अगर बात करें नेगेटिव सेंटेंस में ध्यान देना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट और पास्ट है तो पास्ट में नेगेटिव में डीड देगा, डीड के बाद नोट आएगा, नोट के बाद एक बात ध्यान रहे, जो यूज है, यूज को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, तो यूज टू में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड आएगा इस तरीके से। जैसे अगर बात करें हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखे थे कि राम डिड नॉट यूज टू प्ले इन द मॉर्निंग, यानी इसका हिंदी हो जाएगा राम सुबह में नहीं खेला करता था। यहाँ पर होगा खेला किया करता था, राम सुबह में नहीं खेला करता था इस सेंटेंस में। दूसरा नंबर अगर बात करें सी डिड नॉट यूज टू प्ले लूडो बिफोर हर मैरिज। इसका हिंदी होगा वह अपने शादी के पहले लूडो नहीं खेला करती थी। तो गाइस यहाँ पर देखेंगे यूज जो है, यूज नेगेटिव आने से यूज टू को यूज में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर हम लोग यूज टू देख रहे थे और यहाँ पर कन्वर्ट हो गया यूज में। तो अफर्मेटिव जब आएगा, जब सिंपल में चलेंगे तो यूज टू बोलेंगे, और जब नेगेटिव में चलेंगे तो यहाँ पर डिड नॉट आएगा और यहाँ पर यूज टू की जगह पर यूज हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आराम से सेंटेंस रख सकते हैं। इस आधार पर कितने भी सेंटेंस बना सकते हैं, अनगिनत होगा। उस तरीके से अब देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस का तो गाइस वही रहेगा। सबसे पहले नंबर डीड, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके डीड प्लस सब सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस में यहाँ पर अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर देखेंगे इंट्रोगेटिव का डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। उसी प्रकार बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव का ये हो जाएगा डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस यूज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो गाइस दोनों का देखेंगे इंट्रोगेटिव हो गया और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इन दोनों सेंटेंसों में, दोनों के दोनों स्ट्रक्चर में हम लोग यूज टू का प्रयोग देखेंगे। जैसे अगर बात करें जो पहला नंबर हम लोग चल रहे थे, यूज टू का प्रयोग किसी भी पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए होता है। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर देखेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम लोग भी अर्थ देख लिए। यहाँ पर हम लोग का यूज टू का प्रयोग कैसे कैसे होता है, किसी भी पास्ट हैबिट को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देख लिए। अब गाइस इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, ये तो ग्रामेटिकल हम लोग देख लिए। ग्रामेटिकल जो हम लोग ग्रामर के अन्य किताबों में मिलेगा, इस तरीके से यूज मिलेगा, किया करता था, किया करती थी, किया करते थे, नेगेटिव। अब बात करें नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। अब हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में चलते हैं एक्स्ट्रा, और थोड़ा सा ये है कि हम लोग जानेंगे यूज टू के बारे में क्या होने वाला है। तो हम लोग आगे नहीं बात करेंगे, पहले तो हम लोग देख लिए कि यूज टू का प्रयोग नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कैसे होता है, कंसेप्ट देख लिए, रूल देख लिए कैसे होता है। अब हम लोग थोड़ा सा लॉजिकल चलते हैं, लॉजिकल के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर क्यों यूज टू का प्रयोग होता है। तो गाइस हम लोग बात करेंगे यूज टू का प्रयोग में, तो किसी भी व्यक्ति के अगर हैबिट को दिखाने के लिए बात करें तो कुछ ना कुछ तो वहां पर सेंटेंस आना चाहिए। तो जब हम लोग एग्जाम की बात करें, किसी मतलब एग्जाम की भी एग्जाम अगर बात करें निकाले क्रैक करने के लिए, वहां पर इस तरीके से ग्रामेटिकल, तो हम लोग ग्रामेटिकल यूज करते हैं, 8, 9, 10 क्लास में होता है। और उसके बाद आगे वाला जो एग्जाम में होते हैं तो बिना ये जो यूज है, यूज टू का प्रयोग है, बिना दो क्लॉज के आ ना सकता है। यानी बात करें उसका, हम लोग लॉजिकल की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा,
जो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, मीन स्ट्रक्चर जो होगा करें तो व्हेन, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वाज वेयर प्लस नाउन, उसके बाद फिर से सब्जेक्ट इज टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड। एक ये आएगा, एक जो हम लोग का जो स्ट्रक्चर है व्हेन प्लस सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस नाउन या अदर वर्ड हो सकता है, सब्जेक्ट इज टू वर्ब वन प्लस अदर वर्ड। दूसरा नंबर अगर बात करें यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं, इसको प्लस कर सकते हैं। यहाँ पर दो तीन कंसेप्ट देने वाले हैं, दोनों तीनों कंसेप्ट के बारे में समझेंगे। ये हम लोग का एक क्लोज हुआ, यहां से यहां तक हम लोग का बात करें तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फर्स्ट क्लोज है, ये एक क्लोज यहाँ तक। दूसरा बात करेंगे हम लोग देखने वाले हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो हम लोग का हो गया, एक यहाँ पर फर्स्ट क्लोज हो गया। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यूज्ड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अदर वर्ड, इस तरीके से। दूसरा जो यहाँ पर लॉजिकल लगने वाला है वो हो जाएगा सब्जेक्ट वुड प्लस एक्स्ट्रा वर्ड प्लस में एक्स्ट्रा वर्ड प्लस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और कहां पर आ जाएगा डेली या एवरीडे, डेली या एवरीडे, इस तरीके से डेली या एवरीडे के अर्थ में हम लोग करेंगे। अब ये क्या होता है कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इस तरीके से। तो गाइस यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्लॉज ये होगा हमारा, और दूसरा जो क्लॉज होगा यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म और प्लस में अदर वर्ड। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग जो देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक ये हमारा एक क्लॉज है। यहाँ से यहाँ तीन कंसेप्ट में हम लोग इस सेंटेंस को बनाते हैं, इफ टू का प्रयोग देखते हैं। अब यहाँ पर एक सवाल आ रहा होगा बार बार कि ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया, ये कहाँ से, तो यही जो हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट प्लस इफ टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, यही हम लोग कंसेप्ट ये पढ़े हैं कि इफ टू का प्रयोग किया करता था, किया करते थे के अर्थ में हम लोग पास्ट टेंस में पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए किया जाता है। बट यहाँ पर हम लोग थोड़ा अंतर करने वाले हैं। क्या अंतर करने वाले हैं कि जो हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट इज टू प्लस वर्ब वन प्लस अदर वर्ड, इससे पहले क्लॉज आया है। तो क्लॉज का मतलब क्या होता है कि जब भी पास्ट एक्शन दिखाना हो कि मैं पढ़ा करता था, तो ये तो अपने बारे में बता रहा है, तो वहां पर कुछ ना कुछ जिससे बात किया जाता है, जिसको अपने पास्ट हैबिट के बारे में बताया जाता है, तो वहां पर कोई ना कोई पर्सन होगा, जो पर्सन होगा यानी सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट होगा तो कोई ना कोई एक्शन करेगा। तो इस सेंस में हम लोग जब बात करेंगे पास्ट हैबिट को, पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग का जो ये रूल जो आया है, स्ट्रक्चर जो आया है, ये स्ट्रक्चर है। जैसे यहाँ पर गाइस बात करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, दोनों तीनों के बारे में चलेंगे बारी बारी से। पहले नंबर एक कंसेप्ट देखेंगे, ये जो हम लोग का है, जैसे अगर बात करें व्हेन आई वाज इन नाइन्थ क्लास, यहां देखेंगे व्हेन आई वाज इन नाइन्थ क्लास आई यूज्ड टू टीच द चिल्ड्रन, इस तरह। तो गाइस देखेंगे यहाँ पर जो हम लोग पहले पढ़े हैं आई यूज्ड टू टीच द चिल्ड्रन, तो ये जो सेंटेंस हो रहा है हम लोग का एक क्लॉज यहाँ से यहाँ तक है, ये हम लोग का बात करेंगे सेकेंड क्लॉज है, ये सेकेंड क्लॉज। और बात करें यहाँ से यहाँ तक हम लोग बात करेंगे, ये हम लोग का फर्स्ट क्लॉज है, ये हम लोग का फर्स्ट क्लॉज है। तो आप देखेंगे इसका हिंदी में ये क्या बोल रहा है, व्हेन आई वाज इन नाइन्थ क्लास, जब मैं नौवीं कक्षा में था, तो आई यूज्ड टू टीच द चिल्ड्रन, तो मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। तो यहाँ पर गाइस देखेंगे आई यूज्ड टू टीच द चिल्ड्रन, ये अपने पास्ट हैबिट के बारे में बता रहा है कि मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। कब? तो दूसरा के सामने बोल रहा है कि जब मैं नौवीं कक्षा में था। तो गाइस यहाँ पर हम लोग यूज टू का दूसरा जो कंसेप्ट है कि जब दो क्लॉज में हम लोग यूज टू का प्रयोग करेंगे तो इस तरीके से बनाएंगे। और जो ये जो मतलब जो यहाँ सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है, यही हम लोग का कोई भी एनी एग्जाम में ये सेंटेंस बनकर आता है। बिना इस क्लॉज के कोई भी सेंटेंस अधूरा रहेगा एग्जाम के वजह से। ग्रामेटिकल यूजर ठीक है, लेकिन समझने के लिए यहाँ पर हम लोग ये दूसरा जो फर्स्ट क्लॉज लिया गया है ये हम लोग का क्लियर करेगा। दूसरा नंबर अगर बात करें यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस एक्स्ट्रा वर्ड क्या होते हैं।
ये एक्स्ट्रा वर्ड के बारे में बात चलेगा। तो एक्स्ट्रा वर्ड उसको बोलते हैं, जैसे अगर बात करें एक्स्ट्रा वर्ड के लिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्ड के लिए लिख रहे हैं, जैसे ऑलवेज हो गया, जैसे ऑलवेज हो गया, नेवर हो गया, समटाइम्स हो गया, समटाइम्स हो गया, सेल्डम हो गया, रेयरली हो गया। इस तरीके से गाइस हम लोग जो अनेक सेंटेंस जो होंगे ये हम लोग का एक्स्ट्रा वर्ड कहलाएंगे, ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, सेल्डम एंड रेयरली। अब यहाँ पर ये क्या होते हैं और कैसे प्रयोग होते हैं, अब इसको थोड़ा समझेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे यूड, उड, उड, तो हम लोग एक रूल है, मतलब एक नोट है, नोट लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि ईटू की जगह, ईटू के जगह पर उड का प्रयोग पास्ट हैबिचुअल एक्शन, बात करेंगे ईटू के जगह पर उड का प्रयोग पास्ट हैबिचुअल एक्शन के रूप में किया जा सकता है, यानी गाइस बात करें हम यहाँ पर जो हम ईट टू पढ़ रहे हैं ना, ईट टू, तो ईट टू की जगह पर हम लोग उड भी लगा सकते हैं। बस इसमें ये होना चाहिए कि ये भी हम लोग का उड जो भी है ना, उड बात करें उड, जिस तरीका से ईट टू हम लोग का किसी भी पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है, उसी प्रकार उड जो भी होता है पास्ट हैबिचुअल एक्शन को दिखाता है। बट अंतर इसमें क्या है कि ये जो सेंटेंस होंगे ये बोलेंगे आई यूज्ड टू प्ले देयर, मैं वहां खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले देयर, मैं वहां खेला करता था। ये सेंटेंस जगह आई वुड समटाइम्स प्ले देयर, मैं वहां कभी कभार खेला करता था। तो ये एक्स्ट्रा वर्ड जो हुए ना, कभी कभार हुए, ऑलवेज माने हमेशा हुए, कभी नहीं हुए, ये सेंटेंस होते हैं हम लोग का एक्स्ट्रा वर्ड बोलते हैं। जब भी एक्स्ट्रा वर्ड आएंगे तो उड के बाद, ये उड के बाद गाइस यहाँ पर हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। जैसे अगर बात करें यहाँ पर देखेंगे, यही सेंटेंस था, जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, when I was in the Delhi, I was in the दिल्ली, हिंदी होगा जब मैं दिल्ली में था, तो आई यूज्ड टू टेक टी, हिंदी होगा जब मैं दिल्ली में था तो मैं चाय लिया करता था, यूज्ड टू टेक टी का मतलब है चाय लिया करता था। जब यही पर हम लोग बात करेंगे when I was in the Delhi, I would sometimes take tea, मतलब हुआ कि जब मैं दिल्ली में था तो मैं कभी कभार चाय लिया करता था। इस तरीके से गाइस आप देख लीजिए कि वुड का प्रयोग और यूज टू का प्रयोग कहाँ कैसे अर्थ में होता है। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग का एक और बच गया सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस अदर वर्ड, ये क्या होता है। तो यहाँ पर गाइस समझने के लिए हम लोग देखेंगे कि हम लोग सिंपल पास्ट टेंस में आ रहा है, सिंपल पास्ट टेंस में। तो गाइस अगर बात करें इसी सेंटेंस को अगर ऐसे बोलते हैं कि when I was in 9th class, I used to teach the children, जब मैं 9वीं क्लास में था तो मैं बच्चों को पढ़ाया करता था। तो यहाँ पर used to प्रयोग हो रहा है। दूसरा सेंटेंस ये हो जाएगा कि I would always teach the children, मैं हमेशा बच्चों को पढ़ाया करता था, यहाँ पर सेंटेंस देगा। और दूसरा जो हो जाएगा I taught the children का मतलब मैं बच्चों को पढ़ाता था। बस अंतर ये हुआ कि जिसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म होंगे, इसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म होंगे, उसमें कोई एक्शन हैबिट के बारे में बात नहीं की जाएगी, हैबिट नहीं होगी, आदत नहीं होगी। ऐसा करता था, मैं पढ़ा करता था, आई यूज्ड टू रीड, मैं पढ़ा करता था, आई यूज्ड टू रीड, अब मैंने पढ़ा, आई रीड, यानी रीड का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। इस तरीके से दूसरा समझते हैं अंतर। अगर बात करें आई वुड समटाइम्स प्ले इन द मॉर्निंग, आई वुड समटाइम्स
प्ले इन द मॉर्निंग, मैं कभी कभार सुबह में खेला करता था। यही जब ऐसे सेंटेंस होगा आई यूज्ड टू प्ले इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में खेला करता था, तो एक्स्ट्रा वर्ड उसको बोलते हैं जब कभी कभार सेंटेंस लगे तो। अब दूसरा नंबर देखेंगे यहाँ पर डेली और एवरीडे लगा हुआ है। तो जब भी सेंटेंस आएगा कि जब डेली आ जाएगा तो डेली का मतलब यहाँ नहीं रहेगा, डेली का मतलब अंत में होगा। जैसे सीता रोज अंग्रेजी बोला करती थी, सीता रोज अंग्रेजी बोला करती थी, तो सीता वुड स्पीक द इंग्लिश एवरी डे या डेली, सीता वुड स्पीक द इंग्लिश डेली। इस तरीके से गाइस जब देखिए एक्स्ट्रा वर्ड क्या होते हैं और इसका यूज कैसे कैसे हो रहे हैं, इस प्रकार से हम लोग देख लिए और इस पर हम लोग आगे मतलब देखने वाले हैं इसका आगे अगला जो प्रयोग है उसके बारे में। अब आप यहाँ पर देख लिए तीनों के तीनों प्रयोग। अब हम लोग आगे समझेंगे कि एक और इसका प्रयोग क्या है, वो कैसे बारे में जानेंगे। तो देखते हैं इसका अगला टाइप, जो हम लोग दोनों कंसेप्ट को देख लिए, अब हम लोग आगे कंसेप्ट देखेंगे यूज टू का प्रयोग। अभी तक हम लोग क्या कह रहे हैं, अभी तक हम लोग यूज टू का प्रयोग में देखे हैं कि पास्ट टेंस में पास्ट हैबिचुअल एक्शन के बारे में हुआ है। दूसरा नंबर बात करें नेगेटिव इंट्रोगेटिव के बारे में हम लोग देख लिए। तीसरा नंबर हम लोग दो क्लोज वाला यूज टू का प्रयोग देख लिए कि दो में कब कब कहां होता है। तीसरा नंबर बात करें तो यूज टू और वुड, एक्स्ट्रा वर्ड वुड वाले, उसके भी बारे में देख लिए। अब हम लोग चलेंगे आगे जो कि अंतिम और मेन जो एक कंसेप्ट है इसके बारे में देखेंगे। जो कंसेप्ट देखेंगे वो सबसे अच्छा। अब उसके बाद इस कंसेप्ट को देखेंगे। अगर बात करें सबसे पहले नंबर सब्जेक्ट, उसके बाद बात करें इज, उसके बाद बात करें आर, एम, वाज, वर, विल बी, उसके बाद में प्लस, उसके बाद में प्लस। अब यहां पर लगाने वाले हैं यूज्ड, यूज्ड टू, प्लस में यूज्ड टू, प्लस में वर्ब का चौथा फॉर्म, प्लस में अदर वर्ड। ये एक कंसेप्ट हो रहा है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे यहां पर वर्ब का चौथा फॉर्म कब आता है यूज्ड टू का प्रयोग में। तो गाइस बात करेंगे यूज्ड टू का प्रयोग में यहाँ पर वर्ब का, जब पिछला में हम लोग देखे हैं कि सब्जेक्ट था, यूज्ड टू था, वर्ब वन प्लस अदर वर्ड था, बट इसमें एक चीज आ रहा है कि यूज्ड टू के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आ रहा है, यूज्ड टू के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म आ रहा है। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे उसके पहले इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल बी का प्रयोग हुआ है। इस तरीके से हम लोग देखेंगे ये स्ट्रक्चर। तो गाइस बहुत ही इंटरेस्टेड है, इसको अच्छे से देखिए और इसके बाद देखने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। अगर बात करें इसका अर्थ, जिस प्रकार से इसका अर्थ किया करता था, किया करती थी था, तो इसका जो अर्थ होगा आदि होना। इसका जो अर्थ होगा आदि होना, आदि होना, या किसी चीज का आदि होना या किसी चीज का लत लगना। तो यूज्ड टू का प्रयोग हम लोग आदि होना के भी अर्थ में करते हैं। जैसे अगर बात करें कि मैं आदि हूं, तो आई एम यूज्ड टू, मैं आदि हूं, आई एम यूज्ड टू, बस इतना ही। आप आदि हो, यू आर यूज्ड टू, वह आदि था, ही वाज यूज्ड टू। अब इसमें थोड़ा थोड़ा बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे थोड़ा सुनेंगे। मैं लिखने का आदि हूं, मैं लिखने का आदि हूं, आई एम यूज्ड टू राइटिंग। मैं पत्र लिखने का आदि हूं, आई एम यूज्ड टू राइटिंग ए लेटर। दूसरा नंबर वह कलम का आदि है। तो गाइस यहां पर देखेंगे कलम, तो कलम देखेंगे तो कलम यहां पर कोई वर्ब नहीं है, कलम कोई वर्ब नहीं, ये अदर वर्ड है, नाउन की तरह कार्य हो रहा है। तो बात करें मैं कलम का आदि हूं, तो आई एम यूज्ड टू अ पेन, आई एम यूज्ड टू अ पेन। जैसे आई एम यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू राइटिंग ए लेटर। गाइस इस तरीके से आई एम यूज्ड टू राइटिंग ए लेटर, मैं पत्र लिखने की आदि हूं, मैं पत्र लिखने का आदि हूं। दूसरा नंबर यू आर यूज्ड टू। तो गाइस इसका हिंदी इतना ही हो जाएगा, यू आर यूज्ड टू का मतलब हो जाएगा आप आदि हो। किस चीज का आदि हो मेरे भाई, तो यहां पर लगा देंगे प्ले में चौथा फॉर्म प्लेइंग, इस तरीके से प्लेइंग, आप खेलने के आदि हो। इस तरीके से हम लोग आप खेलने के आदि हो इस सेंटेंस में। अभी तो जान गए कि हम लोग प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं। प्रेजेंट के बाद यहाँ पर हम लोग इस सब्जेक्ट में यहाँ पर देखेंगे स्ट्रक्चर में इज, आर, एम था, तो इज, आर, एम था, तो ये प्रेजेंट में यूज हो रहे थे। बात करेंगे प्रेजेंट में,
और बात करें यहाँ पर वाज वेयर, तो ये बात कर रहा था पास्ट में, और जो यहाँ पर हो गया ये फ्यूचर में हम लोग बात कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर देखेंगे कि इफ टू का प्रयोग फ्यूचर में भी कैसे करते हैं। जैसे अगर बात करें सी विल बी इज टू ड्राइविंग अ कार। एक और हिंदी हो जाएगा, वह कार चलाने की आदी होगी। यानी ये फ्यूचर के बारे में बता रहा है कि वो कार चलाने की आदी होगी, उसके एक्शन को देखते हुए उसके फ्यूचर को, हैबिट के बारे में बता रहा है इज टू का प्रयोग। तो गाइस जब भी हम बात करेंगे आदि होना, तो वहां पर इज टू के पहले इज, आर, एम, वाज, वेयर, विल बी का प्रयोग होगा। इस सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे, अर्थ निकलेगा हिंदी आदि होना। तो तीनों का डिफरेंट हम बढ़िया से देख लिए, अच्छे से देख लिए। आप इसको मतलब अच्छे से देखिए। तो गाइस इस वीडियो को इतना पर देखिए, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को आगे बढ़ाइए अपने दोस्तों में।